हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। रिश्तों में आई दरार को कैसे दूर करें। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि आपका चाहे कोई भी रिश्ता है, अगर आपके रिश्ते में मनमुटाव हो गया है या फिर दरार पड़ गई है तो आप चाहे कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, कभी भी दरार पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। दरार को कम कर सकते हैं, दरार पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे के मन में जो बातें बैठ गई हैं आप उसको दूर नहीं कर सकते। और देखिए, एक भगवान तो होता है जो हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है, लेकिन इंसान की गलतियों को कभी भी नहीं भूलता है। वो हमेशा उसके मन में रहती है, अब नहीं कुछ दिनों के बाद मन में, लेकिन वो घर कर जाती है। इसलिए मैं सभी से बोलती हूँ कि अगर कोई मनमुटाव हो गया है ना, तो उसको दिल में मत बैठाइए, उसको वहीं पर ही बात करके ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि अगर एक बार दरार पड़ गई ना तो एक खाई का काम करती है जो कभी भी नहीं भरती है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपने कोई मकान बनाया है, अगर आपके मकान में दरार आ गई है तो आपके पास दो ही विकल्प हैं। या तो आप उसको वहीं पर रिपेयर कर लीजिए, ऊपर से प्लास्टर कर दीजिए, फिर पेंट कर दीजिए, तो वो आपकी रिपेयर हो गई, लेकिन वो मजबूती नहीं बची। या फिर आप अपने मकान को दोबारा से बना लीजिए, उस दरार को कम कर दीजिए, जो पॉसिबल नहीं होता है ना। ऐसे हर रोज़ दरार पड़ती है, हर रोज़ हम नए नए मकान तो नहीं बना सकते हैं, नए नए रिश्ते तो नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, वहीं पर उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर दो बातें बताऊंगी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपके रिश्ते में जो दरार आ गई है आप उसको कम कर पाएंगे। उसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को जानना है और उसको दूर करना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को तो आपने जान लिया है लेकिन इसको कम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका रिश्ता टूट जाएगा अगर आप अपनी प्रॉब्लम को जानने के बाद भी दूर नहीं करेंगे। जैसे कितनी बार होता है कि हमारा गुस्सा बहुत हावी रहता है, हम पर गुस्सा इतना हावी रहता है कि हम सामने वालों को कुछ नहीं समझते, और इसीलिए ही सामने वाला हमारे से परेशान रहता है। तो अपने गुस्से को देखिए, आपको अपना गुस्सा कम करना है या बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और वैसे भी दोस्तों, गुस्सा तो हमेशा अपने आप को ही खाता है। नरमी से आप किसी दूसरे को अपना बना सकते हैं, लेकिन गुस्से से तो जो आपके अपने हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो आपको अपना गुस्सा देखना है, गुस्से को कम करना है। दूसरा होता है कि हमारे रिश्ते में जो दरार आ गई है उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा ईगोस्टिक। हम इतने ईगोस्टिक हैं कि सामने वालों को कुछ नहीं समझते। हम चाहे कुछ भी करें लेकिन हम झुकने को तैयार नहीं हैं। गलती हमारी है, हमें पता चल गया है, लेकिन हमें झुकना नहीं है, क्योंकि सामने वाला हम पर हावी हो जाएगा और उसको ये लगेगा कि मैं डर गया। होता है ना, कितनी बार ऐसा भी होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते के बीच में ईगो है तो उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि ईगो से कुछ नहीं होता, रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। देखो भाई, एक गुस्सा और ईगो ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है, हम इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से भी आए दिन रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत दरारें आती हैं रिश्तों के बीच में। वो होता है कि रिश्ते के बीच में किसी तीसरे का आ जाना, और ये तीसरा ना अलग अलग तरह से आता है। कितनी बार होता है कि हमारे और हमारे पार्टनर की नहीं बनती, क्योंकि हमें तीसरा एडवाइस देता रहता है, यानी कि उसकी एडवाइस की वजह से। और ये तीसरा कौन होता है? ये हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, हमारे पास पड़ोसी भी हो सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और ये हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, किसी की भी वजह से। लेकिन इनकी वजह से हमारे रिश्ते के बीच में भी दरार आ जाती है। तीसरे की वजह से हमारा रिश्ता टूटता है। उसकी एक और वजह ये होती है कि हम अपने पार्टनर से ना प्यार करके किसी और से प्यार करते हैं, वो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में आ जाता है, तो भी रिश्ते में दरार पड़ जाती है। दरार क्या पड़ जाती है दोस्तों? रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए कभी भी ये गलती ना करें, अगर कोई तीसरा हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में आता है, चाहे वो सीख लेकर आता है, हमें एडवाइस देता है, या फिर वो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में रिश्ता बनाकर आता है, आप उसको मत आने दीजिए। क्योंकि जब ये आ जाता है ना तीसरा, तो हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, हम उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, और फिर जैसा वो हमें कहता है हम वही करते हैं, जैसे वो हमें चलाता है हम वही चलते हैं। इसलिए इसको अपने पार्टनर के बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि इसी की वजह से ना घर बिखर रहे हैं। आए दिन जो आपने सुना है कि रिश्ता टूट गया है, आए दिन डिवोर्स हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। या तो उसमें सीख होती है, या फिर उसमें होता है किसी तीसरे का आ जाना, हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में किसी तीसरे का आ जाना। देखिए दोस्तों, जब कोई तीसरा हमारे बीच में आ जाता ना, फिर हम चीज़ों को उसकी नज़रों से देखते हैं,
उसके नज़रिए से देखते हैं। और देखिए दोस्तों, नज़र का इलाज हो सकता है, नज़रिए का नहीं। इसलिए अपना नज़रिया सही रखिए, अपना देखने का तरीका सही रखिए। ये हमारी पहली बात हो गई कि प्रॉब्लम को दूर करिए। दूसरी बात, अगर आपके रिश्ते में दरार आ गई है, अगर आप चाहते हैं कि इसको भरना है, तो देखिए अगर आपके पार्टनर से झगड़ा हुआ है, देखिए होता ही रहता है, सभी का होता है, और उसमें कुछ कहा सुनी हो गई है, तो उस बात को अपने दिल पर मत लीजिए, उसको बाहर से बाहर ही निपटा दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको दिल पर लेंगे तो आप उसको कभी नहीं भुला पाएंगे, और अगर आप उसको बाहर से बाहर ही निपटा देंगे तो वो आपको याद ही नहीं रहेगी, सोचेंगे अरे बुरा वक्त था, समझकर भूल जाएंगे। और कुछ लोगों का अगर दरारें पड़ती है ना और रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वो इसी वजह से कि छोटी सी बातों को ना दिल पे लगा लेते हैं, फिर उसको भूलते ही नहीं, फिर जब भी झगड़ा होता है उसको भी बीच में ले आते हैं। इसी वजह से रिश्ते में मनमुटाव होते हैं कि बात कहीं की है लेकिन पुरानी बातें भी उठा लेते हैं, क्योंकि वो उन्होंने दिल पर ले लिया है। और दिल पे लगी ही चोट ना कभी नहीं भरती है। इसलिए अपने दिल पर किसी भी तरह की कोई बात मत लीजिए। समझिए कि सभी के बीच होता है, ये जो रिश्ता होता है ना, इसमें तकरार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर आप ऐसा समझेंगे ना तो फिर आपके रिश्ते के बीच में दरार ही नहीं आएगी। आप तो भरना चाहते हैं, मैं कहती हूँ अगर आप अपनी छोटी छोटी बातों को या बड़ी भी बातों को दिल पर नहीं लगाएंगे ना, तो भरना तो क्या, दरार आएगी ही नहीं। इसलिए अपने रिश्ते में जो भी मनमुटाव होता है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको बाहर से बाहर ही निपटा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें बताती हूँ जिनको आप मानकर अपने रिश्ते के बीच में आए दरार को कम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।